कि रख हौसला उस कलम पकड़ने की, कि रख हौसला उस कलम पकड़ने की, बाकी रास्ता शिक्षालय टीम खड़ा करेगा, आपके साथ रहेगा। क्योंकि एक वक्त था जो दादा का बेटा शिक्षा लेगा, लेकिन अब कलम पकड़ने वाले हौसले का बेटा भी शिक्षा प्राप्त करेगा। आज हम लोग आ गए हैं शिक्षालय के पास। आप लोग सुने होंगे हम लोग यूपीएससी बीपीएससी करने के लिए दिल्ली मुंबई दूसरे जगह जाना पड़ता है, लेकिन अब इस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं है। वो आपको पटना में मिल रहा है, जो कि शिक्षालय कोचिंग में। यहाँ के डायरेक्टर है आनंद सर, और अभी हम आनंद सर से मिलेंगे, आपको रूबरू कराएंगे आनंद सर से, आलोक आनंद सर। तो चलिए हम ऑफिस जाएंगे और आलोक आनंद सर से बात करने का भी कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको ऑफिस विजिट कराएंगे। हम शिक्षालय का ऑफिस पहुँच गए हैं और यहाँ पे मिली है मैम बैठी हुई है, और मैं कोशिश करूँगा मैम से बात करूँ और यहाँ के बारे में जानूँ। तो मैम बताते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ का तैयारी होता है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एकेडमी का शिक्षालय एग्जाम एकेडमी। यहाँ पे आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। जो फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 7 अप्रैल से। यहाँ डेमो क्लास अभी चल रहा है? हाँ सर, कब से चल रहा है डेमो क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल। यस। अभी डेमो क्लास में कितने बच्चे हैं मैम? अभी 50+ बच्चे आ रहे हैं डेमो क्लास करने के लिए, और उनके बाद फिर उनको पसंद आ जाएगा तो उनका एडमिशन भी होगा। अच्छा मैम, फी क्या है मैम यहाँ का? यहाँ का आपको एसएससी का फी होगा 17,800, आपको डिस्काउंट करके हो जाएगा 8,900। अच्छा, अभी 50% डिस्काउंट 50% आपका ऑफ चल रहा है। और बीपीएससी का आपका फी है 40,000, पीटी और मेंस दोनों इंक्लूड करके, बट अभी डिस्काउंट आपका चल रहा है तो आपका 50% ऑफ हो जाएगा, 20,000 में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये आपका पीटी और मेंस का हुआ। अगर आपको बस पीटी में एडमिशन लेना है तो आपका लगेगा 10,000। अभी ये जो ऑफर है मैम लिमिटेड समय के लिए है, कब तक के लिए ऑफर है मैम? अभी हमारे यहाँ लिमिटेड समय रखा गया है, आपको 15 तारीख तक हमारा है टाइम। आप 15 तारीख के पहले एडमिशन लेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। देन एडमिशन हो जाने के बाद अगर आप 16 या 17 को आते हैं फिर आपका डिस्काउंट उतना पे नहीं हो पाएगा, 50% ऑफ नहीं हो पाएगा। यहाँ जैसे अभी मैडम सब बताइए आपको यहाँ के बारे में, फैकल्टी या बहुत सारा चीज़। हम भी सोच रहे हैं कि आप एक बार आके यहाँ जुड़िए। आप क्यों जुड़ना है इसके बारे में हम बता रहे हैं। ये संस्था तो बहुत पुराना है, लेकिन बहुत सारा चीज़ हम लोग नया क्लासरूम बनवाया है, नया फैकल्टी लाया है, बहुत सारा अच्छा फैकल्टी लाया है, जो बैंक, एसएससी, रेलवे साथ करके अभी बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय और आगामी जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सब में बेस्ट करेगा। और हम, मेरा दावा है कि यहाँ सारा जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड होगा एकदम सब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नया जितना भी न्यू स्टूडेंट है शिक्षालय आइए, जुड़िए और इसका विशेषता देखिए आप। सर अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम अभी डायरेक्टर सर से बात करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टर सर का ऑफिस, डायरेक्टर सर वहाँ रहते हैं, आगे वाले ऑफिस में रहते हैं, आप उनसे जाके डायरेक्टर सर के ऑफिस पहुंच गए हैं और बात करेंगे डायरेक्टर सर से। जैसे कि डायरेक्टर सर भी है यादव सर से, जैसे कि मैम से बात किए तो बहुत कुछ जानने के लिए मिला, तो अभी यादव सर से भी कुछ जानने का कोशिश करते हैं और डायरेक्टर सर बैठे हैं साथ में, उनसे भी कुछ जानेंगे। हेलो सर, चलिए ज़्यादा बात हम यादव सर से कोशिश करने का। यादव सर यहाँ पे क्लास लेते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं यादव सर, तो चलिए डायरेक्ट यादव सर से ही बात करते हैं। सर बताइए यहाँ के बारे में कुछ। देखिए सिंह और बहुत तहे दिल से नमस्कार साथियों। जहाँ तक की बात है पढ़ाने के, तो हाँ हम लोग तो पढ़ाते ही हैं, पढ़ाने के काम ही करते हैं। जनरली बात ये है कि जब आप अब सभी लोग मुझ जैसे मतलब कि शिक्षालय परिवार को आप देख पा रहे हो, शिक्षालय का मतलब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके तमाम व्यूअर को जो भी देख रहे हैं, ठीक है सर। आप लोगों को मैं शिक्षालय के बारे में ये बताऊं कि शिक्षा का मतलब होता है वो जहाँ प्रकाश की बात हो, जहाँ विद्या की बात हो, जहाँ बुद्धि की बात हो। और आले का मतलब होता है जहाँ इसकी बास हो, ठीक है। आले मतलब होता है घर, जहाँ इनकी बास होती है। तो जहाँ विद्या की बात होती है, यहाँ शिक्षा की बात होती है, जहाँ दीपक की बात होती है, जहाँ रोशनी की बात होती है, उन्हीं का नाम है शिक्षालय। और जब वहाँ इस सब की बात होती है, वहाँ हर तरह की अमीरी गरीबी किसी भी तरीके की बातों को नहीं देखा जाता। हर बच्चे को एक दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है। उनके हर सपनों की मंजिल तक हम सभी टीचर्स और हमारे शिक्षालय टीम बखूबी पूरा करने के लिए कदम से कदम चलने को तैयार होते हैं और चलते हैं, ठीक है। हमने बहुत अच्छा बोला, शिक्षालय का मतलब बताया। सर के बताने का विद्यार्थी का हर एक चीज को सर डिफाइन कर दिया, शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो बहुत अच्छा लगा सर से, और आगे बात करते हैं और कैसे पढ़ाई होता है, कैसे क्या होता है, सारे कुछ सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ बताइएगा टाइमिंग क्या है? ठीक है, टाइमिंग हमारा सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती है, रात के 9:30 बजे तक क्लास चलती है ऑफलाइन। ऑनलाइन की अलग टाइमिंग है हमारा। और सर शिक्षालय ही क्यों ज्वाइन करेगा?
और सारे भी कोचिंग है यहाँ नहीं पे। बिल्कुल सारे कोचिंग ज्वाइन करें ना, जहाँ हमारा क्या खासियत है सर यहाँ का कुछ? ठीक है हम सबकी खासियत बताते हैं। शिक्षालय क्यों ज्वाइन करें, ये कहना हमारे मुंह से निकलना एक निहायत ही दुख की बात होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जितने भी शिक्षक हैं, ठीक है, वो सब परम पिता हैं, उन्हीं के हाथों में देश है, उन्हीं के हाथों में बच्चों की भविष्य है, ठीक है। तो जहाँ इनकी समझ है, जहाँ इनको बिलीव सिस्टम काम करते हो कि जहाँ भी हम वहाँ पढ़े जहाँ से हम सफलता हासिल कर सके, वो बेहिचक वहाँ जाएं। बस शिक्षालय इसलिए आए क्योंकि मैंने क्या बोला शुरुआती में ही कि शिक्षालय में जहाँ विद्या की बात होती है, जहाँ इस दीपक की बात होती है, वहाँ किसी भी तरह की कीमत की बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कीमत की बात। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, यानी मैं उन परिवार से आता हूँ जहाँ पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ा था, लेकिन शिक्षालय अगर उस दिन होता तो आज ये हालात नहीं होता और मैं भी कहीं और जगह होता। इसलिए शिक्षालय में जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर आलोक आनंद सर, वो कभी भी बच्चों को पेमेंट की बात तो करते ही नहीं। अगर आप गरीब है, आइए उनको एक गिलास पानी प्यार से पिला दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए बेहिचक। हमारी संस्था प्रत्येक साल एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड करती है। टॉप 30 में अगर आप आते हो, जिस तरह से सुपर 30 का नाम सुनते हैं, सभी लोग जानते हैं, दुनिया जानते हैं, उस टाइप से आलोक नाम सर हमारे शिक्षालय परिवार की टीम भी सुपर 30 की ही तरह स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते हैं हर एक साल। और अगर उसमें टॉप 30 में अगर आप आते तो मुझे सारा प्रेफरेंस मिलता है बच्चों। तो आप यहाँ भी हो, आप जरूर मेरे पास पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल नहीं सोचे कि आप कहाँ से हैं, बस ये सोचिए कि मुझे शिक्षालय जाना है, बट यहाँ से सारी रास्ता खोल दूंगा हम लोग। जैसे कि आप लोग सुने हैं सर से, आपको पैसे के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। शिक्षा की बात आती है तो पैसे की बात नहीं करते सर, क्योंकि सर भी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए पैसे की आपको टेंशन नहीं लेना। एक बार जरूर शिक्षालय आए और सर से और कुछ बताइए पढ़ाई से रिलेटेड सर। हाँ जी, पढ़ाई से रिलेटेड सबसे पहली बात हम तमाम बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि पढ़ो मत, जिंदगी बनानी हो तो पढ़ो मत, क्योंकि तुम पहले पढ़ने से पहले अपनी जरूरत को समझो, क्योंकि जरूरत ही आविष्कारक पैदा कर देता है। तो तुम पढ़ते हो तो अपने आप से पूछो ना, तुम्हें पढ़ना जरूरत की चाहत है? सपोज दैट ये पानी है, रात में 90% स्टूडेंट्स को प्यास लगता है, अगर तकिया के पास ही बोतल हो ना तो जाकर के लोग पानी पी लेता है, अगर दूर रहता है तो मठेर देता है, निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो इसकी होती है चाहत, जरूरत समझो कि तुम क्यों पढ़ना चाहते हो। अरे भाई मेरे, एसएससी बैंक वनडे एग्जाम मिडिल क्लास के लोग पढ़ाई करते हैं, कलेक्टर की औलाद नहीं पढ़ते हैं। इसलिए तुम्हारे पास 10th 12th के बाद एक ही रास्ता है, सरकारी नौकरी पकड़ना, और सरकारी नौकरी को हम लोग तैयारी कराते हैं। तो फिर यहाँ पेमेंट की बात करेंगे तो तुम गरीबों के तो बस की बात है नहीं। दूसरी ऑप्शन, अपनी जरूरत समझो, तुम्हारे घर में क्या जरूरत है। तुम लोग कहते हो मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनो, अरे खाक में जाए मोटिवेशनल स्पीकर, उनकी बात सुनो मत, उनकी बात को देखो। आज जिस दुनिया में 2 ही मोटिवेशनल स्पीकर की है जिसकी बात सुनने को नहीं मिलेगी, देखने को मिलेगी। पता है कौन कौन? पहला वो माँ बाप जो 24 घंटा काम करते तुम्हारे लिए, पहली। दूसरी स्थान पर टीचर्स आते हैं। अरे भाई एक बात सुन, टीचर्स के पास एक अच्छी सी सुंदर सी गर्लफ्रेंड होती है, बीवी होती है, घर होती है, बंगला होती है, गाड़ी होती है। ससुरी टीचर सब क्यों 6 बजे से लेकर के सुबह से रात के 9 बजे तक खटता है? कभी तुमने पूछा, कभी आप तमाम बच्चे टीचर से पूछा कि सर आपके पास सब कुछ होते हुए क्यों इतनी मेहनत करते हैं? सारी मोटिवेशनल की आचार निकल जाएगी उसी वक्त तुम्हें पता चल जाएगा कि आने वाले समय में मेरे भी सर पे वही भार आने वाला है। और तब जरूरत समझ में आएगी कि हमारे घर में, आपके घर में सिस्टर शादी करने वाला होगा, भाई को पढ़ाना होगा, परिवार को मेंटेन करना होगा। 2-4 साल गंवा दोगे तो फिर लटके रहना। इसलिए जरूरत समझो, चाहत मत समझो। चाहने वाला, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। भारत के किसी भी कोने में चल जाओ जहां बच्चा सब पढ़ता है, वहां पर किसी भी बच्चे से बोलो बैंक मैनेजर कौन नहीं बनना चाहता है, किसी से पूछो जाके कलेक्टर कौन नहीं बनना चाहता है, चाहता सब है। तो फिर नौकरी कहाँ में सबको हो जाता है? क्योंकि जरूरत किसी किसी को है। जिसको जरूरत है उसको नौकरी हुआ है, जिसको जरूरत है उसके साथ तमाम देश भर के टीचर उसके साथ हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को घर पर मत समझने दीजिए, उस सिचुएशन को लेकर टीचर्स के पास आइए, शिक्षालय में आइए, हम सब मिलकर के आपकी सिचुएशन के साथ खेलेंगे, आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे आगे। जैसे कि सर बोले बताए, आप अपनी प्रॉब्लम को घर पर नहीं रखते, आप अपने बारे में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आओगे तब तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे सर ने बोलते बोलते इतना मोटिवेट लाइन बोल दिए, हम तो सर का फैन हो गए अभी। तो एक बार आप लोग खुद आए और सर से बात करें, और एक बार सर का क्लास जरूर ज्वाइन करें। नहीं, एक और बात, क्लास मत ज्वाइन करो, पहले सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना। आप लोग परिस्थिति के वजह से पढ़ाई छोड़ देते हो। काफी लोग हमारे बैच में बोलता रहता है कि परिस्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। सुनो,
परिस्थिति के माई के मैं उतना ताकत नहीं है जो तुझे बर्बाद कर दे रहा। मनस्थिति बर्बाद करता है ससुरा, ये से समझो। मनस्थिति क्या होता है, बैठ जाइयो बैठ जाइयो। परिस्थिति मनस्थिति में अंतर मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। परिस्थिति होता है जो हमेशा सोचता है यार गरीबी है यार, कहाँ जाए यार कहाँ जाए। तो तुम गारंटी लेते हो अपने आप को कि घर पर बैठे रहेंगे 2 साल तक परिस्थिति भाग जाएगी झाड़ू मारते? नहीं। सुनो, मनस्थिति लोग को बर्बाद करता है। आज डॉक्टर अम्बेडकर के अगर मनस्थिति तौर पर बीमार पड़ गया होता तो डॉक्टर अम्बेडकर को दुनिया नहीं जानता। एपीजे अब्दुल कलाम मिट्टी के बर्तन बना करके मूर्ति बना के पेपर बेच के पड़ा, उसके पास भी परिस्थिति थी ना, लेकिन परिस्थिति को तकिए के अंदर डाल करके मनस्थिति पर काबू किया और हर काम किया जिससे वो आगे बढ़ा और काम किया। भाई मैंने भी काम किया, मैंने होम ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाया, बर्तन बांध के पढ़ाया, होटल में काम किया, हैंडविल बांटता था। आज भी हमारे ऑफिस में बहुत सारी बच्चियां लड़की छोटी छोटी उम्र का काम करके पढ़ाई करती है। फिर काय को परिस्थिति? भाई मनस्थिति पर काम करो ना। मनस्थिति तुझे काम करने से वंचित करता, परिस्थिति नहीं। परिस्थिति की स्थिरता होता है, मनस्थिति ससुरा आगे पीछे करता रहता है। आज मोदी जी को बोलोगे तुम चाय वाला, आज बोलोगे गर्व से कि हमारे देश की प्रधानमंत्री है, भले तुम उसे पसंद करो या ना करो वो अलग बात है। सर के कहने से ही हमें तात्पर्य ये निकल के आया है, आप घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, आप निकलो फील्ड में और आओ तभी कुछ, चाहे जो फील्ड में हो। आप एक घर पे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाय ही बेचोगे, आओ बेचोगे तब तो मार्केट का सिचुएशन समझोगे। यदि घर बैठे रहोगे तो कैसे समझोगे? इसी तरह यदि आपको यूपीएससी निकालना, बीपीएससी निकालना, किसी भी चीज का तैयारी करना है तो आप आओ, तब पता चलेगा उस फील्ड में क्या है। परिस्थिति आपका तब बदलेगा। आप यदि सोचते रहोगे तो आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा। सर से और शिक्षालय हमेशा से आप सबके लिए काम किया है और करता भी रहेगा। जनरल कंपटीशन की दुनिया में पहला शख्स आलोक आनंद सर यानी हमारे शिक्षालय एग्जाम अकेडमी के फाउंडर सीईओ, जो सुपर 30 की तरह आपको शिक्षालय 30 के नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट निकालते हैं। आप अगर उस टेस्ट में आते हैं तो आप 100% सबके लाभान्वित होंगे। दूसरी ऑप्शन, आप कुछ नहीं है फिर भी आप आइए, विजिट कीजिए। पटना मुसल्लमपुर हाट में हम लोग स्थित हैं, आप आइए विजिट कीजिए। आपको जो भी चीज़ की पढ़ाई करनी है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर बीपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, जो भी हो आप सबको बखूबी मिलेगा। और शिक्षालय हमेशा से तमाम बच्चों को कहते आए हैं, हम सभी टीचर का एक ही प्रयत्न होता है, डायरेक्टर से लेके हमारी पूरी टीम, शिक्षालय टीम, कि रख हौसला उस कलम पकड़ने की, कि रख हौसला उस कलम पकड़ने की, बाकी रास्ता शिक्षालय टीम खड़ा करेगा, आपके साथ रहेगा। क्योंकि एक वक्त था जो दादा का बेटा शिक्षा लेगा, लेकिन अब कलम पकड़ने वाले हौसले का बेटा भी शिक्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आप तमाम बच्चे आप आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ सर? सुकेश बाबू, जो आज हम लोग को थोड़ा सा आप अपने व्यूवर से रूबरू कराएं और कराते भी रहिए, क्योंकि बीच बीच में हम अपने बच्चों से मिलने की भी कोशिश करें। और आप लोग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग के पास कोई भी प्रताड़ित बच्चे हो तो आप शिक्षालय के दरवाजे पर खड़ा कर दीजिए, बाकी शिक्षालय टीम उनके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। और हमारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, और जहां से भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास कोई बच्चा हो जो पैसा की वजह से नहीं पढ़ रहा हो, तो उसको जरूर शिक्षालय के दरवाजे पर लेकर आए। मुझे बहुत अत्यंत खुशी हुई है ये जानकर, पैसे के बिना भी आप पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए शिक्षालय आपके साथ खड़ा है, बल्कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे ससुरी रुको, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दो। और इस वीडियो में यहीं तक। जय हिंद, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह वीडियो में बने रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे पूरा मुसल्लमपुर हाट में जितना कोचिंग है सारे को एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज़ देखना हो तो वीडियो के माध्यम से देख लो, किसी भी कोचिंग के बारे में देखना हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, बाय।